हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री बाबा मस्तराम जी महाराज की, प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की। प्रिय भक्तों, लवली कैसेट के माध्यम से आप लोग श्री सद्गुरु महिमा की पावन पर चर्चा मेरे द्वारा आप श्रवण करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम सद्गुरु भगवान के चरणों में 2 लाइनों का भजन श्रवण करें, फिर पावन पर चर्चा की ओर चलेंगे। बड़ा ही प्यारा भजन है। श्री सद्गुरु कबीर साहब जी ने अपनी अमृत भरी शैली में कहा है, धन मोरी भागी साहेब आए अंगना, धन मोरी भागी साहेब आए अंगना। साहेब आए अंगना, साहेब आए अंगना, धन मोरी भागी साहेब आए अंगना। तरस परस मन हरस भयो है, तरस परस मन हरस भयो है। नयन बिलो की गयो मैं चरना, धन मोरी भागी साहेब जी आए अंगना। धन मोरी भागी साहेब आए अंगना। चरण धोए चरणों तक लीना, चरण धोए चरणों तक लीना। परम पवित्र क्यों हृदय अपना, धन मोरी भागी साहेब आए अंगना। तन मन धन सब अर्पण कीना, तन मन धन सब अर्पण कीना। दया कीन लिए गुरु शरणा, धन मोरी भागी साहेब आए अंगना। जीवन संत शरण जब लीना, सजीवन संत शरण जब लीना। परख लगाई कियो मन मंगना, धन मोरी भागी साहेब जी आए अंगना। धन मोरी भागी साहेब आए अंगना।
से बोलो सदगुरु भगवान की। आइए भक्तों, हम श्री सदगुरु भगवान के पावन चरित्र को और आप लोगों को लिए चल रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है। एक समय की बात है कि एक रोज आए नारद मृत लोक मंझारी। एक रोज आए नारद मृत लोक मंझारी। देखा तो खड़ी रो रही थी सेठ की नारी। एक सेठ सेठानी की एक दिन की व्यथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये सच्ची कथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये सच्ची कथा है। मेरे बंधु, एक दिन की बात है। देव ऋषि नारद महाराज का पदार्पण मृत्यलोक में होता है। जिस समय मृत्यलोक में विचरण करते हुए देव ऋषि नारद महाराज चलते चलते एक ऐसे भव्य नगर में आते हैं जो सेठों का नगर है। बड़ा ही सुंदर और सुंदर शुभ स्थल देख करके देव ऋषि नारद महाराज उस गांव में प्रवेश किया। जिस गांव के अंदर प्रवेश किया जिस समय, तो देखा क्या कि एक सेठ सेठानी बेचारे बड़े ही सीधे साधे साधारण प्राणी हैं। लेकिन नारद बाबा ने देखा कि सेठानी की आंखों से कुछ आंसू छलक रहे हैं, इसलिए सेठानी रो रही हैं। रोता हुआ देख करके नारद बाबा सेठानी के पास में पहुंचे और सेठ सेठानी से कहने लगे, भाई तुम्हारे घर में इतना सब कुछ है, बढ़िया सा घर बना हुआ है और कोई चीज की परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, आखिर फिर तुम लोग क्यों रो रही हो? तो बोली सेठानी, बाबा मैं आबाद नहीं हूं। बोली सेठानी, बाबा मैं आबाद नहीं हूं। बाबा मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। बाबा मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। सब कुछ है मेरे घर में, मैं आबाद नहीं हूँ। बाबा मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। बाबा मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। देव ऋषि नारद महाराज तो ज्योतिष के प्रचंड विद्वान हैं। बंधुओं, सेठ जी की पत्नी कहने लगी, महाराज मेरे घर में सब कुछ तो है, लेकिन मैं आबाद नहीं हूँ। भगवान की कुछ ऐसी करुण कृपा है जो आज तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। कोई चिराग जलाने वाला मेरे वंश में नहीं है, इसलिए आत्मा बहुत दुखी है। सवेरे से शाम तक मैं इसी तरह से रोती रहती हूँ, अपने दुख रो रो करके ही काटती हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, तुम्हारी हस्तरेखाएं तो दिखाओ जरा, हम तुम्हारी हस्तरेखाएं देखें। जिस समय हस्तरेखाओं को देव ऋषि नारद ने देखा तो कहने लगे, देवी तुम्हारी किस्मत में एक दुई जन्म नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, क्योंकि तुमने पूर्व में किसी पक्षी के बच्चे का वध कर दिया है, जिसके कारण उस पक्षी का तुम्हारे ऊपर श्राप है। तुम्हारे कोई संतान एक दुई जन्म नहीं 7 जन्म नहीं होई कुमारा। 7 जन्म नहीं होई कुमारा। 7 जन्म नहीं होई कुमारा। यहु नारद तब बचन उचारा। यहु नारद तब बचन उचारा।
जन्मों तक तुम्हारे देवी कोई संतान नहीं हो सकती। जब देव ऋषि नारद महाराज ने ऐसा कहा तो सेठानी फपक फपक करके घुटनों में सर छुपा करके रोने लगी और कहने लगी, महाराज हमारी ऐसी किस्मत है कि हमारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। बंधुओं, नारद ऐसा कह करके और बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चल पड़े। इधर नारद चले गए तो एक बाबा जी आ गए। नारद चले गए तो एक बाबा जी आ गए और सेठ सेठानी के फिर दिल में वो भाग गए। फिर सेठ सेठानी के हाय दिल में वो भाग गए। बाबा जिस समय आए, नारद बाबा चले गए हैं तो बाबा गलियों में आवाज लगाने लगे, कोई सखी दाता मुझे भोजन करा दे, मैं कई दिनों का प्यासा हूँ कोई पानी पिला दे, मैं कई दिनों का प्यासा हूँ कोई पानी पिला दे। इस वक्त मुझे जो जितनी रोटी खिलाएगा भगवान से वो उतनी ही संतान पाएगा, भगवान से वो उतनी ही संतान पाएगा। बाबा गलियों में आवाज लगाने लगे, मैं कई दिनों का भूखा हूं, अगर कोई दाता सखी इस नगर में है तो मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो, थोड़ा भैया जलपान करा दो, मैं कई दिनों का भूखा हूं और मुझे कहीं पर जलपान नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा मुझे कोई जलपान करा दे। मेरी भूखी आत्मा को जो तृप्त करेगा, जो जितना मुझे भोजन कराएगा, मेरा वरदान है कि भगवान से वो उतनी ही संतान पाएगा। तो सेठानी ने जिस समय सुना सेठ जी की पत्नी तो बाहर निकल करके आ गई। सुन करके ऐसे बैन सेठानी बाहर आ गई, बाबा को जब देखा है तो आई है रुलाई। बाबा को जब यूं देखा तो आई है रुलाई। अरे बाबा, लोग पेट के लिए क्या से क्या झूठ बोलते हैं। अभी एक सफेद दाढ़ी वाले महात्मा आए थे, वो बता गए कि तुम्हारे 7 जन्मों तक तो कोई संतान नहीं है, तुम्हारी भाग्य रेखाएं ऐसा बता रही हैं। और गुरुजी आप कह रहे हो कि जो जितनी रोटी खिलाएगा उतनी संतान पाएगा। महात्मा कहने लगे, कर्म से पूत सपूत मिले, हाँ सपूत मिले, और कर्म ही से सुख संपत्ति होई। कर्म से पुत्र और सपुत्र मिले और कर्म ही से हाय सुख संपत्ति होई। कर्म ही से गजराज मिले, गजराज मिले, और जहाँ जहाँ कर्म तहाँ रे सब कोई। कर्म ही से गजराज मिले और जहाँ जहाँ कर्म है तहाँ सब कोई। कर्म घटे जब रावण के, तब सोने की लंक छिने में खोई।
सब सोने की लंक है छिने में कोई, मान गुमान चाहे जो करे, पर कर्म करे सो करे नहीं कोई। मान गुमान चाहे जो रे करे, पर कर्म करे सो करे हो नहीं कोई। महात्मा कहने लगे देवी ये तो कर्म की रेखाएं हैं, ये कर्म से बनती हैं और कर्म से बिगड़ जाती। जब अच्छे कर्म मनुष्य के होते हैं तो उसकी जो बुरी रेखाएं होती हैं कर्मों की वो पुनः कट जाती हैं और नई रेखाओं का पुनः निर्माण होता है। महात्मा कहने लगे देवी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। महात्मा बोले जो तेरे घर अरे रोटी खाऊंगा तो भगवान से कह के तुझे बच्चा दिलाऊंगा। भगवान से कह के तुझे बच्चा दिलाऊंगा। महात्मा कहने लगे अगर तेरे घर हम रोटी खाएंगे तो ये वादा है हमारा, हम तुझे वचन देते हैं कि हम भगवान से कह करके तुझे जरूर बच्चा दिलाएंगे। सेठानी कहने लगी मैंने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, गंगा नहाई, सब कुछ किया मगर एक संतान न पाई। 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 अरे मैंने बेटे के लिए तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, गंगा नहाई, सब कुछ किया मगर कोई संतान न पाई। आज तक तो मेरे कोई आल औलाद ही नहीं हुआ। और मैंने दान पुण्य धर्म तो बहुत सब कुछ किया, लेकिन दान पुण्य धर्म करने से भी कुछ नहीं होता है महाराज। लेकिन तुम भूखी, तुम्हारी ये आत्मा है तो मैं तुम्हें जरूर भोजन कराऊंगी। तो मारे खुशी के मारे 5 रोटी पकाई। मारे खुशी के मारे 5 रोटी पकाई, बैठा करके उस बाबा को जी भर के खिलाई। जब पेट भर गया महात्मा फिर खुश हुआ, औरत को दहेज दिल से फिर देने लगा दुआ। औरत को दहेज दिल से फिर देने लगा दुआ। झोली से थोड़ी राख निकाला और दे दिया, होके जुदा जंगल की तरफ राह ले लिया। होके जुदा जंगल की तरफ राह ले लिया। सज्जनों, जिस समय महात्मा ने कहा अगर मुझे भोजन कराओगे, ये मेरा वचन है कि मैं भगवान से कह करके तुम्हें बच्चा जरूर दिलाऊंगा। इतना जब कहा तो सेठानी का हृदय गदगद हो उठा और सेठानी कहने लगी महाराज मेरे घर में बच्चा हो या ना हो मुझे इसकी तो परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी भूखी आत्मा दरवाजे पर कहा गया कि अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसे हमें पुनः दे देना चाहिए, ऐसा हमारी रामायण कहती है। कविकुल स्मरणीय गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने लिखा है
कि मांगन लहना जिनके नाही, मांगन लहना जिनके नाही, ते नरबर थो रे जग माही, ते नरबर थो रे जग माही। कि अगर मांगने वाला दरवाजे पर आ जाए और हमारे पास में है तो हमें ज्यादा नहीं तो थोड़ा उसे दे करके उसी आत्मा को शांत करना चाहिए। इसलिए सेठानी ने यही सोचा कि दरवाजे पर से महात्मा आए हैं और दरवाजे पर से खाली चले जाएंगे भूखे, तो ये एक गृहिणी का धर्म। अगर अतिथि दरवाजे से विमुख जाता है अतिथि विमुख द्वार से जावे, तो जीवन के सब पुण्य नसामे। अतिथि विमुख द्वार से जावे, जीवन के सब पुण्य नसामे। दरवाजे से अतिथि विमुख चला जाता है तो जीवन में जितना बताया गया पुण्य हमने किया वो सब पुनः क्षीण हो जाता है। इसलिए दरवाजे से अगर कोई मांगने वाला है तो हमें ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे करके उसकी आत्मा को शांत करना चाहिए, उसे विमुख नहीं भेजना चाहिए। अगर विमुख जाता है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए आज सेठ जी की पत्नी ने सोचा कि अगर महात्मा दरवाजे से खाली जाएंगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए खुशी के मारे 5 रोटियां पकाई और 5 रोटियां बना करके महात्मा को बिठा करके खिलाया। जब पेट भर गया महात्मा मगन हुए और उस खुशी आत्मा से वरदान दे दिया, थोड़ी झोला से राख निकाली और वो भभूति दे करके महात्मा जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। चलते चलते काल उनके सच्चे हो गए, भगवान की दया से 5 बच्चे हो गए। भगवान की दया से 5 बच्चे हो गए। चलते चलते कौल उनके सच्चे हो गए, भगवान की दया से 5 बच्चे हो गए। नहीं 5-5 बच्चों का इस तरह से जन्म होता है। बंधुओं, सदगुरु भगवान की महिमा कोई आज तक जान नहीं पाया है। उन्हीं सदगुरु भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में 5 बच्चों का जन्म होता है। आइए, सेठ जी के घर में बच्चों का जन्म हुआ है, इस उपलक्ष्य में एक आप लोग 2 लाइनों का सोहर श्रवण करते हैं। ठाड़ी रुखमणी रानी अंगना, तो विप्र से अरज करे हो, बाबा ख्वालव अपन पोथी आपू राणा लालन कब होई हई, लालन कब होई हई रे। बाबा ख्वालव अपन पोथी आपू राणा लालन कब होई हई, लालन कब होई हई। कब होई हई, लालन कब होई हई हो।
होई हाई हो रीला नहीं होई हाई हो। रामा इतने बचन सुने रुक्मिणी तो ब्रह्मा ढींगे पहुँची भाई ब्रह्मा ढींगे पहुँची ना हो मोरे ब्रह्मा फलवा पन पोतिया राना लाला ने कब होई हाई हो रीला कब होई हाई हो। पलटी पोथी देखैया पोथी माँ भी चाराई भाई पोथी माँ भी चाराई हो। रनिया कौनो करमवा कई लागी ललन नाही होई हाई हो रील नाही होई हाई रे। इतने बचन सुनई रुक्मिणी तो ब्रह्मा जी से बोली भाई ब्रह्मा जी से बोली न हो। ब्रह्मा जी तुम्हारी शरण मारी जय भाई घराई नहीं जय भाई हम घराई नहीं जय भाई हो। ब्रह्मा जी से रुक्मिणी मैया कहने लगी कि ब्रह्मा जी अगर मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तो मैं पुनः जान दे दूंगी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने विचार किया अगर रुक्मिणी आत्महत्या करके एक संतान के बिना मर जाएंगी तो ब्रह्मलोक के ऊपर लोग लाछन लगाएंगे। ब्रह्मा जी ने किया क्या रामा पहले बलक ब्रह्मा जन्मैया गोदी माँ बई ठामई बई गोदी माँ बई ठामई हो। ललना जन्म तुम रुक्मिणी जी की कोखिया पहले बरस आयो तुम पहले बरस आए हो। बच्चे को जन्म दिया और गोदी में बैठाया कहा जाओ तुम रुक्मिणी की कोख से जन्म ले लो और 1 साल के बाद पुनः चले आना। रामा इतने बचन सुनई ललना तब ब्रह्मा जी से बोले भाई ब्रह्मा जी से बोले न हो। ब्रह्मा जी बपई रोई का मारी जय है कमर झुकी जय है कमर झुकी जय है। तीसरा बलक ब्रह्मा जन्मैया गोदी माँ बई ठामई बई गोदी माँ बई ठामई हो। ललना जन्मो तुम रुक्मिणी जी की कोखिया तीसरे बरस आयो तुम तीसरे बरस आए हो।
इतने बचन सुनई हो रामा, इतने बचन सुनई ललना तब ब्रह्मा जी से बोले, भाई ब्रह्मा जी से बोले न हो। ब्रह्मा जी बाबा फूफू बधावा लैके आई हैं लऊटिया से, जय हैं लऊटिया से जय हैं हो। बाबा फूफू बधावा लैके आई हैं लऊटिया से, जय हैं लऊटिया से जय हैं हो। चौथ बलक ब्रह्मा जन्मैया गोदी माँ बाई ठावई बाई गोदी माँ बाई ठावई हो। ललना जन्मो तुम रुक्मिणी जी की कोखिया, जब बुढ़ायो तब ही आयो, जब बुढ़ायो तब ही आए हो। बीती गए हैं नव मास ललन एक, जन्मे पर तुमन घर जन्मे हो। ललना बाजै लगी आनंद बा धैया समैया बड़ी पावन, समैया बड़ी पावन हो। ललना बाज रही आनंद बा धैया समैया बड़ी पावन, समैया बड़ी सुंदर हो। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। इस तरह से सेठ जी के दरवाजे पर मंगलाचार मनाए गए और सेठ जी के घर में 5-5 बच्चों का जन्म होता है। अपार खुशी है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद महाराज मृतलोक का भ्रमण करके जब लौटे तो देखा क्या कि सेठ जी के दरवाजे पर 4-5 बच्चे खेल रहे हैं और पास में सेठ जी भी बैठे हैं, सेठानी भी बैठी हुई हैं। देव ऋषि नारद महाराज जी ने सोचा अगर पास पड़ोस मोहल्ले वालों के होते तो 1-2 हो सकते थे, ये 5-5 लड़के कहाँ से आए सेठ जी के घर में। और सेठ की तो किस्मत में कोई संतान नहीं थी। इस बात को जानने के लिए देव ऋषि नारद महाराज सेठ जी के दरवाजे पर ज्यों आए तो सेठ जी की पत्नी ने जिस समय देखा तो विचार किया है तो वही महात्मा हैं जो बता गए थे कि तुम्हारी किस्मत में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तो कहने लगी, बोली सेठानी बाबा अरे बिन बुलाए आ गए, किस्मत में जब नहीं था ये सब कैसे हो गए। किस्मत में जब नहीं था ये सब कैसे हो गए। सेठ जी की पत्नी ने नारद बाबा से कहा कि महाराज तुमने तो कहा था कि हमारी किस्मत में कोई संतान नहीं है, ये 5-5 बच्चे फिर बिना किस्मत के कैसे आ गए आंगन में। बीड़ा बजाते हुए तब नारद फिर चल दिए, बीड़ा बजाते नारद फौरन ही चल दिए। पहुंचे हैं शंकर पास में हवाला कह दिए।
अपमान भरी बात है सेठ सेठानी की नहीं सहन कर पाए और पुनः बीड़ा बजाते हुए चल पड़े और कहा मैंने भगवान से कहा था कि कोई सेठ जी के संतान ने एक संतान दे दो, तो भगवान ने कहा था 7 जन्मों तक उनकी कोई किस्मत में संतान नहीं है। और फिर 5-5 बच्चे सेठ जी के घर में कैसे आए? नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए भगवान शिव के पास में पहुंचे। भगवान शंकर जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण होता है तो देव ऋषि नारद जाकर के कहने लगे प्रभु ये बताओ महाराज आपने तो कहा था कि सेठ जी के कोई संतान नहीं है, 7 जन्मों तक उनके कोई संतान नहीं हो सकती है, तो ये 5-5 संतानें सेठ के घर में कहां से आई? हमने कहा था एक संतान दे दो, सेठ दुखी हैं, आपने कहा था उनकी कोई किस्मत में नहीं है, फिर 5-5 बच्चों का कैसे जन्म हुआ? भगवान कहने लगे ये भी देव ऋषि एक माया है भगवान की। देव ऋषि नारद कहने लगे प्रभु हम तुम्हारी माया से बहुत परेशान हो चुके हैं, ये कैसी तुम्हारी माया है? हमने कहा हम क्या आपके भक्त नहीं थे? भगवान कहने लगे भक्त तो तुम थे हमारे, लेकिन ये भगवान की माया है, भगवान की माया भगवान ही जान सकता है। नारद बाबा ने कहा ये तुम्हें बताना होगा भोले बाबा आज। तो सुनकर कैसे बैन प्रभु बीमार हो गए। सुनकर कैसे बैन प्रभु बीमार हो गए। नारद ने देखा हाल तो लाचार हो गए। नारद ने देखा हाल तो लाचार हो गए। जिस समय भगवान से नारद बाबा कहने लगे तुम्हें बताना होगा तुम्हारी कैसी माया है, जब ज्यादा नारद परेशान करने लगे तो भगवान बीमार हो गए और भगवान के दर्द होने लगी, बदन में इस तरह से पीड़ा होने लगी कि भगवान जोर जोर शोर मचा करके चिल्लाने लगे। कैलाश पर्वत पर सभी दौड़ पड़े, जो भी भूताल प्रेत समाज था वहां पर सभी दौड़ पड़े। भगवान को क्या हुआ? नारद बाबा कहने लगे प्रभु अब जल्दी से बताओ तुम कैसे ठीक होंगे, वो जड़ी बताओ हम फौरन लेकर के आए। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे नारद, भगवान बोले नारद अब जल्दी सो जाइयो। भगवान बोले नारद हाँ जल्दी से जाइयो, किसी भक्त का मिले खून तो फौरन ले आइयो। किसी भक्त का मिले खून तो फौरन ले आइयो। भगवान देव ऋषि नारद से कहने लगे भैया हमारी दर्द तो तभी खत्म होगी अगर कोई भक्त अपना रक्त दे दे थोड़ा दान में, और उसे अगर हमारे बदन पर उसका लेप लगा दिया जाए तो हमारा बदन ठीक हो सकता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु? छुरी कटोरी हाथ में नारद ने ले लिया। छुरी कटोरी हाथ में नारद ने ले लिया। भगवान नाम खून फिर लेने को चल दिया। भगवान नाम खून लेने को चल दिया। ऋषि नारद महाराज छुरी कटोरी हाथ में लेकर के भक्त का खून लेने के लिए चल पड़े। तो बंधु मृत लोक में चलते चलते आए, बड़े बड़े मंदिरों पर बड़े बड़े मठाधीश महंतों के पास में गए। संतों से कहा, महंतों से कहा भैया भगवान बीमार हैं, थोड़ा रक्त दे दो, तुम्हारे रक्त से भगवान ठीक हो सकते हैं। लेकिन संत महंतों ने सीधे जवाब दिया कि भैया तुम भी तो भगवान के भक्त हो, तुम अपने पास से क्यों नहीं दे देते हो? किसी संत महंत ने खून नहीं दिया तो नारद बाबा निराश हो गए। छुरी कटोरी लेकर के पुनः वापस आ गए और भगवान से कहा प्रभु कोई रक्त दे नहीं रहा आपके नाम पर। छुरी कटोरी हाथ
कोई लेता नहीं है, भगवान नाम खून कोई देता नहीं है। भगवान नाम खून कोई देता नहीं है। भगवान बोले नारद, जहां जाना था वहां गए नहीं, बाबा मेरा एक भक्त है तुम जाइए वहीं। बाबा मेरा एक भक्त है तुम जाइए वहीं। बंधुओं, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे नारद से कि नारद तुम्हें कोई भगवान के नाम पर खून नहीं दिया, तो ऐसा है हम तुम्हें जहां बताएं तुम वहां चले जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु आपके लिए तो हमारा जान सर्वस्व न्यौछावर है आपके ऊपर, आप पुनः आदेश दीजिए कहां जाना है। भगवान कहने लगे नारद, एक मेरा बाबा भक्त है जो सदगुरु के नाम से जाना जाता है, और एक झाड़ी के अंदर अपने बदन को छिपाए हुए महात्मा पड़े हैं, तुम चले जाओ वो जरूर दे देंगे। बंधुओं, देव ऋषि नारद वैसे तो मृतलोक में हर मंदिरों और मठाधीशों से जाकर के कहा है, लेकिन किसी ने कुछ दिया नहीं, इसलिए आत्मा निराश हो चुकी है। देव ऋषि नारद ने सोचा कहीं पत्ते के ऊपर पहुंचे भी हम और वहां पर महात्मा ने अगर ना कह दिया हम फिर वापस लौट करके आए तो आफत खड़ी हो जाएगी, तब तक तो भगवान की हालत और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन देव ऋषि नारद को भगवान ने कहा तुम मेरी बात पर विश्वास करो और तुम चले जाओ, महात्मा जरूर दे देंगे तुम्हें। देव ऋषि नारद भगवान के कथनानुसार पहुंचे जहां पर सदगुरु भगवान एक झाड़ी में अपने बदन को छिपाए हुए पड़े हैं। नारद बाबा पहुंचे। बंधुओं, बड़े एक प्यारा भजन है, गुरु चरण कमल में लगा लीजो, लगा लीजो हो लगा लीजो, लगा लीजो लगा लीजो, गुरु चरण कमल में लगा लीजो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, चाबुक मार जगा दीजो, चाबुक मार जगा दीजो, गुरु चरण कमल में लगा लीजो। विष की बेल फली घट भीतर, विष की बेल फली घट भीतर, अमृत बूंद चुबा दीजो, अमृत बूंद चुबा दीजो, गुरु चरण कमल में लगा लीजो। लगा लीजो लगा लीजो, लगा लीजो लगा लीजो, गुरु चरण कमल में लगा लीजो। भव सागर सब सूखी गयो है, भव सागर सब सूखी गयो है, तरने की राह बता दीजो, तरबे
कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो। कहत कबीर सुनो भाई संतो, चरणन में मुक्ति, चरणों से मुक्ति लगा ली जो, गुरु चरण कमल में लगा ली जो। ओ लगा ली जो, लगा ली जो, गुरु चरण कमल में लगा ली जो। से बोलो सदगुरु भगवान की। देव ऋषि नारद महाराज जिस समय पहुंचे हैं, महात्मा झाड़ी में पड़े हुए आवाज लगाया, बोले नारद महात्मा मुझे एक चीज की दरकार, तुम्हारा खून चाहिए भगवान है बीमार। जिस्म से काटा यो कटोरी को भर दिया, हर जिस्म से काटा यो कटोरी को भर दिया। देव ऋषि नारद बाबा ने कहा, रे महात्मा तुम झाड़ी से बाहर निकलो, तुम्हारे रक्त की जरूरत है, भगवान बीमार हैं। जिस समय सदगुरु भगवान ने नारद के द्वारा ऐसा सुना तो पुनः छुरी कटोरी हाथ में लेकर के और सारे अंगों को काट करके उस कटोरी को भर दिया। वैसे तो महात्मा का शरीर बिल्कुल जर्जर है, लेकिन भगवान के काम में अगर हमारा खून काम आ जाए तो इससे बड़ा मैं अपने आप को परोपकारी कभी नहीं समझूंगा। महात्मा से देव ऋषि नारद कहने लगे, तुमने सारे बदन को काट करके इस कटोरी को क्यों भरा है? क्योंकि भगवान को तो थोड़े से खून की आवश्यकता थी और तुम अपनी इस शरीर का जरा भी परवाह नहीं करते हो। महात्मा कुछ तो इस बदन का परवाह किया करो। महात्मा कहने लगे, मुझे परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिया है और उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ ये शरीर है, वही मुझे मार सकता है, उसी ने पैदा किया है और मैं डरता हूं तो उस परमपिता परमेश्वर से, अन्यथा संसार में कौन मारने वाला है और कौन जिलाने वाला है। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। लेकर के वो खून भरी कटोरी और छुरी देव ऋषि नारद बाबा कैलाश पर्वत पर आए और भगवान से बोले। नारद ने कहा, प्रभु हम हैं खून को लाए। तो भगवान बोले, नारद बस जवाब को पाए। भगवान बोले, नारद बस जवाब को पाए। बस थोड़ी भक्त मेरे नाम पर जीवन दिया करे, तुम ही बताओ नारद हम किसका कहाँ करें। तुम ही बताओ नारद हम किसका कहाँ करें। अरे जो भक्त मेरे नाम पर जीवन दे दे और फिर तुम नारद बताओ हम किसका कहना करें। भैया मैं समझा नहीं कुछ, भगवान से नारद बोले मैं कुछ समझा नहीं। भगवान कहने लगे, नारद सब समझ जाओगे। जो भक्त हमारे नाम पर अपनी शरीर की जरा भी परवाह न करे और बदन को काट करके कटोरी भर दे, जरा तुम ही बताओ। अरे भक्त तो थे तुम भी, खून क्यों नहीं दिया? छुरी कटोरी हाथ ले बाबा से क्यों लिया? छुरी कटोरी हाथ ले बाबा से क्यों लिया? सुन करके ऐसी बात नारद चरणों पे गिर गए। साबर
सावर है धन्य प्रभु जी जो लीला दिखा गए, सावर सजीवन धन्य है लीला दिखा गए। इस तरह से भगवान भोले कहने लगे, नारद महात्मा ने हमारे नाम पर अपने जीवन की परवाह नहीं किया, उसने अब कटोरी भर दिया रक्त से, इसलिए भक्त तो तुम भी थे हमारे, लेकिन तुम खून क्यों नहीं दिए? तुमने जा करके, जान रहे हो महात्मा के माथ पसड़ियां हैं, कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने जा करके रक्त उस महात्मा से लिया। अब तुम्हें बताओ हम किसका क्या करें? यही भगवान की माया है। महात्माओं का दिया हुआ वो प्रसाद है जो सेठ जी के घर में तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सब महात्माओं की देन है। बंधुओं, इस तरह से सतगुरु भगवान की महिमा के पावन चैत्र को आप लोगों ने श्रवण किया है। हमारा पता राम सजीवन यादव शास्त्री लोक गायक उत्तर प्रदेश के द्वारा आप लोग एक कार्यक्रम श्रवण किए हैं, ग्राम व पोस्ट बारौली जनपद बाराबंकी के माध्यम से। प्रेम से एक बार जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की।